नंदी कहना महादेव से कि धतूरे अब अपने भाग्य पर सिसकते हैं, कह देना कि बेल वृक्ष भी अब कहां फलते हैं। शंकर के सर्वेब्य का दर्शन आज कहीं गौड़ है, नंदी की इतनी दुर्दशा पर महादेव इतने क्यों मौन है। परशुराम के कुठार में कैसे जंग लग गई है, अब तो आओ प्रभु पार्वती भी तप गई हैं। नंदी कहना प्रभु से कि गंगा का पथ विभ्रम हो चुका है, मानो काशीवास का चैतन्य कहीं खो चुका है। क्यों नंदी के अस्तित्व पर गहराया संकट है, त्राहि त्राहि सड़कों में कर रहे गौवंश प्रश्न यह तो विकट है। माना लेते हो तुम परीक्षा धैर्य के परिसीमन का, परंतु अब तो यहां प्राण ही निकलने वाला है इस तन का। सघन अधियारा छाया है और हो गई बुद्धि भ्रष्ट है, प्रभु पथ गमन करें अब तो यहां बस कष्ट ही कष्ट है। तो नंदी की इस वेदना के माध्यम से कहीं ना कहीं महादेव से को आवाहन कर रहे हैं। आज जितनी नंदी की सड़कों में दुर्दशा है, शायद उतनी और किसी जीव की नहीं हो। गाय को तो लोग एक बार दूध के लालच में पाल भी लेते हैं, लेकिन जब से नंदी की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं, इन नंदी की बड़ी दुर्दशा है। ये दो नंदी जिन्हें आप देख रहे हैं सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में, ये इनके शरीर में देखिए जख्म के निशान हैं। अभी परसों की रात में एक तेज रफ्तार हाईवा ने 12 गौवंशों को इतनी बुरी तरह से कुचला कि वहां पास जो सुहागपुर थाना है, वहां से करीब आधा किलोमीटर जो हाईवे है, पूरी सड़क खून से लाल हो गई थी। वहां पे गौमाताओं की आंतें पड़ी हुई थी, जो शरीर के लोथड़े हैं वो पड़े हुए थे। किसी की आंख बाहर आ गई थी, किसी का चेहरा चपट गया था, किसी की पैर की हड्डी बिल्कुल चट्टी जैसे पिस गई थी। इतनी भयावह स्थिति हमने आज तक गौवंशों की नहीं देखी जितनी आज हम देख रहे हैं। गौवंशों की इतनी दुर्दशा जितनी आज है, इससे पहले कभी नहीं थी। और इतनी दुर्दशा के बाद भी कई बार जब हमने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद भी शासन प्रशासन पर कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद भी अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के प्रयास से जो हम यत्न कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। तो जो 12 गौवंश सड़क दुर्घटना में घायल हुए, उनमें से 10 तो वहीं स्पॉट पे ही खत्म हो गए। जैसे मैंने बताया कि कैसे छत विक्षत स्थिति में उनके शव पड़े हुए थे। और ये 2 नंदी जो घायल अवस्था में है, ये सर्वाइवर हैं, इन्हें रेस्क्यू करके अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान में लाया गया है। पुर थाने में उसे जब्त करवाया और पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पे सक्रियता दिखाई और में उस पर मुकदमा कायम है। तो हम लगातार गौवंशों के हक के लिए लड़ते रहें, अधिकार के लिए लड़ते रहें, इसके लिए